क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके केटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके केटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके केटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। हमने पिछले दिनों की एक घटना थी खंडवा शहर की। कुछ युवकों ने मुहर्रम में फ़िलिस्तीन के फ्लैग लहराए थे। उसके अगेंस्ट में कुछ अदर लोगों ने जा करके पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए ये कहा कि फ़िलिस्तीनी समर्थक आतंकवादी हैं। मेरा उनसे ये सवाल है कि आपने ज्ञान कहाँ से लिया है? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हो? आपको पता ही नहीं है कि हमारे देश की विदेश नीति का हिस्सा हमेशा से रहा है फ़िलिस्तीन का समर्थन करना। ये आज से नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप देख लीजिए, उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, यहाँ तक आप ही की पार्टी और आप ही की विचारधारा के अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप जब गूगल पे डालकर देखेंगे तो उन्होंने क्लियर ये कहा है कि इज़राइल फ़िलिस्तीन की धरती पर अमेरिका की मदद से कब्जा करके बैठा है हमेशा से और क्रूरता करता आया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यूएन के भाषण में भी अपने कहा और लाल किले से भी ये कहा है कि मैं फ़िलिस्तीन का समर्थन करता हूँ। चलो ठीक है, वो पुराने मामला थे। अभी हालिया हमारी जो हुकूमत है जिसके वज़ीर आला माननीय नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी ने जा करके फ़िलिस्तीन का दौरा किया पूर्व में, और अभी भारत की विदेश नीति का हिस्सा ये रहा है कि फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है। 2.5 मिलियन की मदद भारत ने, मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड मीडिया में, कि भारत ने सिर्फ मौखिक रूप से फ़िलिस्तीन का समर्थन नहीं किया है, भारत की सरकार ने फ़िलिस्तीन की आर्थिक मदद भी की, आर्थिक सहायता भी की है वहाँ पर खाने के लिए, पीने के लिए। जिस भी तरह से भारत देश ने, हमारे भारत की हुकूमत ने फ़िलिस्तीन की सहायता की है। अभी हालिया में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का एक डिसीजन आया है, उसमें सभी देशों ने पक्ष में फ़िलिस्तीन के मतदान किया था यूएन की सभा में। और अभी हालिया में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का एक निर्णय आया है, अभी 2-3 दिन पहले। उसने ये क्लियर कहा है कि इज़राइल ने अवैध रूप से फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है और वहाँ पर क्रूरता कर रहा है। अब तक कमोबेश 1 लाख बच्चों को कत्लेआम किया जा चुका है, जो कि आप यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया के स्टेज पर देख सकते हैं कि इज़राइल किस तरह से क्रूरता कर रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है। हमारे देश के मशहूर इंडस्ट्रियल बोल लो या फिर सेलिब्रिटीज़ बोल लो, फिल्मी जगत के, सब ने फ़िलिस्तीन का समर्थन किया है। जो राफा में क्रूरता की गई, मानवता की, इंसानियत की हत्या की गई, ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। क्या पूरा विदेश या कहीं विदेश हिंसा से चलेगा? क्या आप किसी की ज़मीन पर कब्जा करोगे? दूसरी बात तो ये, पहली बात ये हो गई थी कि मानवता के नाते और देश के नाते हमारे देश की विदेश नीति का हिस्सा रहा है फ़िलिस्तीन का समर्थन करना। हमारा देश हमेशा जालिम की हुकूमत में नहीं रहा है, बल्कि मजलूम की हिमायत में रहा है। फ़िलिस्तीन ने समर्थन, भारत ने फ़िलिस्तीन का समर्थन हमेशा किया है। उस पर पालीवाल ने कहा कि मारो काटो, तो क्या भारत की गवर्नमेंट पे भी आप यही आपके बोल रखोगे? ये पहला मुद्दा क्लियर होगा। दूसरा हमारी आस्था का मुद्दा है कि किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन में मौजूद है, जो हमारा पहला किबला है। मक्का के बाद, मदीना शरीफ के बाद, मक्का मुकर्रमा के बाद जो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा है, वो मुसलमानों की अकीदत का एक पहलू है, आस्था का केंद्र है। हम किस तरह से उसको छोड़ सकते हैं? किस तरह वहाँ पे यहूदियों का कब्ज़ा कर सकते हैं? और जो लोग इज़राइल का सपोर्ट कर रहे हैं वो क्लियर तौर पर मानवता की हत्यारों का, छोटे छोटे मासूम बच्चों के हत्यारों का समर्थन कर रहे हैं। क्या यही आप अपने बच्चों के लिए स्वीकार कर पाओगे? जो इज़राइल है वो एक आतंकवादी देश है, ये हमेशा से सभी शांतिपूर्ण देशों ने कहा है। यही हमारी भारत की विदेश नीति है कि इज़राइल एक आतंकी देश है, उसका समर्थन कभी भारत का नागरिक नहीं करता, भारत की हुकूमत नहीं करती। आज तक कभी भारत की किसी सरकार ने इज़राइल का समर्थन नहीं किया है। ये इन नफरती चिंटुओं को जो व्हाट्सएप से ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि मेरे देश की नीति क्या है, सही गलत क्या है। तीसरा ये कालम कि इन्होंने कहा कि हम ये कहते हैं कि फ़िलिस्तीन के समर्थकों को मारो काटो, ठीक है,
मैं उनसे कहना चाहता हूं जिसने ये कहा है कि आपने कितनी हत्याएं करवाई खंडवा शहर में, हमें सब ज्ञात है। हमने जेल में देखा है जिन लोगों को आपने नशे पत्ते में ये हत्याएं करवाई। आप मुसलमान से इतनी नफरत करते हैं कि आपके जहन में इतना इस्लामोफोबिया है कि आपने गरीब बच्चों से हत्याएं करवाई। हमने उनका हाल जेल में देखा है कि उनके पास पहनने को चप्पलें नहीं थी। तो मैं आपसे कहता हूं कि आपकी मुस्लिमों के प्रति नफरत शांत करने का एक ही तरीका है, आपके बालक से आप किसी मुसलमान के लिए हिंसा करवा दो, हो सकता है कि आपका गुस्सा शांत हो जाए। अन्यथा आप खंडवा शहर को भड़काना जलाना बंद करें, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काना बंद करें। और या तो आप इतना ही, आपके अंदर इस्लामोफोबिया है, इस बीमारी से आप इतने ही ग्रस्त हैं, तो आप आपकी औलाद से मुसलमानों के लिए नफरत सिखाए और उनसे हिंसा कराने का आग्रह करें। आप क्यों गरीब बच्चों का ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो? आपके बालक से आप हिंसा नहीं करवाते। जब आपके बालक से आप हिंसा नहीं करवाते, आप तो किस तरह आप दूसरे के बच्चे से हिंसा करवा सकते हो या उसके लिए उकसा सकते हो? तो मेरा यही कहना है प्रशासन से कि ये क्लियर तौर पर नफ़रत की श्रेणी में आता है, हिंसा की श्रेणी में आता है, उकसाने का, इसमें एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काने का, नीचा दिखाने का, इसके ऊपर केस बनना चाहिए। क्यों नहीं केस बनता? इसके पहले सीएसपी ऑफिस में एक नफरती चिंटू ने खड़े होकर सीएसपी साहब के सामने अनर्गल टिप्पणी करी थी, समस्त मुस्लिम समाज को काटने मारने की धमकी दी थी। आज दिनांक तक उस पर केस नहीं हो पाया, अभी भी वही का वही हो रहा है। इन लोगों को बढ़ावा मिलता है, क्या इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्यों प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता? अभी यही कोई उर्दू नामधारी करता या कुछ करता, अब तक उस पर FIR हो जाती, उसका घर टूट जाता, सब कुछ हो जाता। तो हमारा यही प्रशासन से आग्रह है कि अगर आप शांति की उम्मीद करते हैं तो आपको न्याय करना पड़ेगा। समस्त मुस्लिम समाज शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आया और हम कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन के साथ खड़े। अगर हमारे समाज का बच्चा भी कुछ गलत करेगा तो हम कभी उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन हमारा प्रशासन से यही आग्रह है कि हम भी यहाँ पर फ़िलिस्तीन के समर्थक बनकर आए, क्योंकि हमारे भारत की विदेश नीति ही यही है, हमारे देश की विदेश नीति यही है कि फ़िलिस्तीन का समर्थन हमारे देश ने हमेशा किया है। और जो इजराइल के झंडे लेकर आए थे, जो आतंकी देश के झंडे लेकर आए थे, वो आतंकी मानसिकता के पूर्ण रूप से खुला समर्थन कर रहे हैं। और उनका समर्थन इजराइल को इसलिए कि मुसलमानों से नफरत करना है, इस्लामोफोबिया, उनका इस्लाम से इतनी नफरत बढ़ चुकी है, इजराइल से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों को मार रहा है, काट रहा है, तो उसका समर्थन कर रहे हैं, वरना इस्लाम से उनका ताल्लुक़ नहीं है और इजराइल से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। कि क्लियर तौर पे दिखता है। हमारा प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे नफरती चिंटुओं पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करके मुस्लिम समाज को निर्देश दे कि आप भी हमारे हैं और आप भी इस देश का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि हम गद्दार हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया है, हमने इस देश की अजमत और इस्मत को अपनाकर हमारे असलाफ ने इस देश को चुना है। हम बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। हम सब कुछ जानते हुए यहाँ पर रुके हैं। हम नहीं गए उस वक्त भी, ना अब जाएंगे, ना तब हिजरत करी थी, ना अब करेंगे। हम इस देश के साथ हैं, हमारी आस्था इस देश के संविधान में और हमें भरोसा है कि हमारे साथ। यहाँ पर मस्जिद के लिए भी आए हैं, जो हमारा एक पाक पवित्र है स्थान। मंदिर और मस्जिद तो सभी हिंदू समुदाय के लिए भी है, मुस्लिम समुदाय के लिए भी है। पर मैं अशोक पालीवाल ही कहूंगी, हर टाइम क्यों मुसलमानों को टारगेट करते हो आप? जब कोई मुद्दा आता है, अभी मस्जिद के मुद्दे से अगर मुस्लिम समुदाय के लोग अगर बोलते हैं तो क्यों बार बार हमारे स्थान को बुरा बोलते हैं? मुस्लिम समुदाय को क्यों बुरा बोलते हैं? उनको क्या एलर्जी है मुस्लिम समुदाय से? ये हम चाहते हैं कि एकता का मकाम है, एकता बना के रखिए। और मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, क्यों आप खुद सक्षम होकर लड़िए ना। अगर आप नेतागिरी कर रहे हो तो नेतागिरी के विषय में बात कीजिए, ना कि मुसलमान को बार बार क्यों कटघरे में खड़ा जाता है, बार बार क्यों किया जाता है। मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप लड़े ही लड़े, चाहे कांग्रेस के, चाहे जो भी आपके विषय में है। पर मुस्लिम को हाथ जोड़ के निवेदन है, आपसे विनती है, आप उकसाते हो मुस्लिम समुदाय को, आप क्यों उकसाते हो? बार बार क्यों उनको टारगेट बनाए जाते? हम प्रेम का हाथ बढ़ाना चाहते हैं मुस्लिम समुदाय पर। शायद आपको ये एक्सेप्ट ही नहीं है कि हम मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय मिलके कोई काम करे। नहीं, आज जाके बस मुस्लिम समुदाय के बारे में क्यों बुरा बोला जाता है? क्या एक मुसलमान होना गुनाह है? बताएं आप, एक मुसलमान अगर हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं तो क्या वो गुनाह है? आप भी आपके हक के लिए आगे आते हो, आपका कुछ होता है तो आप फौरन चले आते हो। आज हमारा मंदिर मस्जिद एक ही तो है, हम ना मस्जिद है और मंदिर, हम मुस्लिम समुदाय एक ही को समझता है। वो शायद मस्जिद को लेके अलग भाषण देते हैं। इससे पहले भी मैंने
हमारे शेर का जी के बारे में वो अनाप शनाप बोल रहे थे, तब से लेके आज तक मैं उनकी बातें सुनते ही आ रही हूँ, पर मुझे लगा कि अब मुझे आना चाहिए और उनके बारे में बोलना चाहिए। तो खास तौर पे मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी मीडिया के माध्यम से कि आप मुस्लिम समुदाय को ना बुरा बोले तो ठीक है आपके लिए, ठीक है, इतना ही कहूँगी। अफसाना, सोशल वर्क।